चलिए समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूलों को मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से। यहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जनरेट हुए, उसके बेसिक डेफिनेशंस हैं, और इंटीग्रेशन को इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कौन से सिचुएशन में कहा जाता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूले और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन समझने की कोशिश करें। क्या होता है इंटीग्रेशन? एक फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ गए, दैट इज dy by dx या f dash of x। अब हम इंटीग्रेशन की मदद से वापस कहां पहुंच जाएंगे? करेक्ट, फंक्शन की ओर। सो फर्स्ट डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन की मदद से हम कहां पहुंच रहे हैं? फंक्शन पे। और इसी का हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाने में। बट आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, एक छोटा सा चार्ट हम बनाएंगे, एक एक हम एलिमेंट्स पुट करते जाएंगे अक्रॉस, राइट? तो यहां होगा फंक्शन, उसके साथ हम लेंगे डेरिवेटिव, फिर उसका इंटीग्रेशन, और फिर वापस इंटीग्रेशन की मदद से हम कहां जाएंगे? फंक्शन पे आ जाएंगे। चलो समझते हैं। लेट्स टेक अ फंक्शन x। सो मेरा फंक्शन है x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहां पे आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि बेसिक डेरिवेटिव का नॉलेज हर एक का अच्छा होना चाहिए फंक्शन को या इंटीग्रेशन को समझने के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ x है 1। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव के फंक्शन का इंटीग्रेशन जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कैसे रीड करेंगे? बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज, द आंसर आएगा फंक्शन x। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन कि फंक्शन से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव का जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन जोड़ो तो ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। ये उसका बेसिक थीम, बेसिक लॉजिक से हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अगली बार अब इस बेसिक्स को नहीं ध्यान में रखेंगे, हम डायरेक्टली क्या चलाते जाएंगे? हम अब इंटीग्रेशन के फंडे और फॉर्मूले चलाएंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। और एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स से फंक्शन इज x plus 1। सो x plus 1 ये फंक्शन आ गया। अब x plus 1 का डेरिवेटिव, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव का नॉलेज है तो x plus 1 का डेरिवेटिव प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग। डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसका आंसर आएगा 1, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जैसे ही डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 1 है तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या मिलना चाहिए मुझे वापस से? करेक्ट, फंक्शन x plus 1। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स अगर आप समझते हो, जब हम ये दोनों एग्जाम्पल हम समझते हैं तो हमें एक चीज समझती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, और दूसरे में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x plus 1। एक प्रॉब्लम हो रहा है। 1 का इंटीग्रेशन एक ही होना चाहिए। एक सिचुएशन में x आ रहा है, दूसरे सिचुएशन में x plus 1 आ रहा है, क्यों? आंसर बहुत सिंपल है। आंसर डेरिवेटिव में छुपा है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो जब मैं x plus 1 का डेरिवेटिव लेता हूं, प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा 0, जो कि इंटीग्रेशन लेते समय कांस्टेंट क्या है मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि वो 0 हो चुका रहता है। तो जब मैं डेरिवेटिव के फंक्शन से फंक्शन पे आना चाहता हूं इंटीग्रेशन की मदद से, वहां ओरिजिनल फंक्शन में कौन सा कांस्टेंट है ये मुझे डेफिनेटली नहीं पता। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने एक अजम्पशन कर लिया कि फंक्शन में एक कोई तो कांस्टेंट होगा जिसका नाम होगा c। तो जब हम इंटीग्रेशन चलाएंगे उस फंक्शन में जो कांस्टेंट है उसके लिए हम c से कॉम्पनसेट करेंगे। तुम पूछोगे सर क्या है वैल्यू c की? नहीं पता।
इसीलिए तो इसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं कि हम फंक्शन को डेफिनेटली नहीं समझ पाते हैं। यह एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती है। तो अगली बार से हम क्या करेंगे कि जब भी हम इंटीग्रेशन चलाएंगे, क्योंकि फंक्शन में कुछ कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और वो हमें पता नहीं है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम सी लेंगे। तो अगली बार से जब मैं फॉर्मूला चलाऊं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, उसका आंसर x प्लस सी होगा। जहां सी क्या है नहीं पता है, डेफिनेटली नहीं पता है, इसीलिए तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को, जहां हमें फंक्शन पूरी तरह नहीं पता है, उसे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अगली बार याद रखना कि हर बार जब तक हमें कांस्टेंट का नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम सी इंट्रोड्यूस करेंगे उस कांस्टेंट को, फंक्शन में कि कांस्टेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए, राइट? और इसीलिए इसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। वन मोर टाइम, सब मिलके बोलेंगे, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस सी। सी ये कांस्टेंट होता है, हम कॉम्पनसेट करते हैं फंक्शन में के कांस्टेंट के लिए, और इसीलिए इसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी कहा जाता है।